लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। मैं अब्बास हफीज हूं। पीएम केयर फंड को लेकर एक जबरदस्त आदेश जारी कर दिया है बॉम्बे हाईकोर्ट ने, जिस आदेश ने मोदी सरकार के लोगों की नींद उड़ा दी है और मुझे लगता है कि पैरों के नीचे से जमीन सरका दी है। वो पीएम केयर फंड जो शुरू से ही सवालों के घेरे में था, उसके चलते उसको लेकर आड़े हाथों लिया है मोदी सरकार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने। अब यहां पर सवाल यह खड़ा होता है कि यह मोदी सरकार शुरू से ही झटके पे झटके इसको पढ़ रहे हैं अदालतों से, लेकिन सुधार क्यों नहीं आ रहा। आपको याद होगा कि शुरू में ही हाईकोर्ट दिल्ली की एक अदालत ने यह साफ कहा था, सवाल खड़े किए थे मोदी सरकार को कि दिल्ली दंगों की कार्रवाई सिर्फ मुसलमानों पर क्यों दिख रही है, ऐसा क्यों लग रहा है कि यहां एक पक्षी कार्रवाई हो रही है। उसके बाद यही अदालतें नहीं रुकी थी, बल्कि एक और अदालत ने यह सवाल खड़े किए थे कि तबलीगी जमात के ऊपर जो खिलाफ जो सांप्रदायिकता का जहर घोल रही थी मीडिया, उस पर मोदी सरकार ने कदम क्यों नहीं उठाया, उसको क्यों नहीं रोका, जवाब दीजिए। और इसके बाद पसीने छूट गए थे हथौड़ा चलने के बाद मोदी सरकार के। वहीं पर मामला खत्म नहीं हुआ, बल्कि आज आपको हमने एक वीडियो भी दिखाया था कैसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ने ओपन चिट्ठी लिखकर मोदी सरकार का ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और पीएम केयर फंड के खर्चों को और उसकी आमदनी को छुपाया क्यों जा रहा है। आखिर क्यों मोदी सरकार पीएम केयर फंड का जो खर्चा है, जो लेखा जोखा है, उसको सार्वजनिक करने को तैयार नहीं है। बंबई हाईकोर्ट की नागपुर बेंच में एक याचिका दायर की, एक वाग्मरे वकील हैं, उन्होंने याचिका के अंदर यह कहा कि कोर्ट आदेश दे मोदी सरकार को पीएम केयर फंड का लेखा जोखा अपनी वेबसाइट पर डालने के लिए और सार्वजनिक करने के लिए। जिस याचिका को नागपुर बेंच ने दाखिल किया और सरकार को नोटिस जारी किए। सरकार की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हाजिर हुए और उन्होंने क्या कहा हाजिर होकर कि नहीं, इस याचिका को रद्द कर देना चाहिए और सरकार को बिल्कुल यह आदेश नहीं देना चाहिए कि सरकार अपनी वेबसाइट पे पीएम केयर फंड का लेखा जोखा दे। कोर्ट ने सख्ती से इसको लिया और यह कहा कि आखिर क्यों नहीं दे, हम ये बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे कि आप जनता से पैसा तो ले लीजिए लेकिन आप उसका हिसाब किताब नहीं दीजिए। यह पहली सरकार है दोस्तों जो पीएम केयर फंड का हिसाब किताब देने के लिए तैयार नहीं है। यहां तक कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में यह भी कहा हाईकोर्ट से कि कोर्ट को यह संज्ञान लेना चाहिए कि इस पूरे के पूरे कमेटी में जो प्रधानमंत्री के पद के नाम से जुड़ी हुई है, विपक्ष के किसी नेता को सदस्य नहीं बनाया गया है, बल्कि अपने खास मंत्रियों को इसमें सदस्य बनाया गया है, जिससे ट्रांसपेरेंसी पर सवाल खड़े होते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर हलफनामा दाखिल करने का कोर्ट ने यह आदेश दिया कि इसका हलफनामा दाखिल करें और बताएं कि आखिर क्या चाहती है मोदी सरकार, क्यों छिपा रही है, और सार्वजनिक करें इन पूरे खर्चों को, कितना पैसा लिया, कहां से लिया, किससे लिया, कहां खर्च किया, कितना खर्च किया। इस सब के बाद पसीने छूट गए मोदी सरकार के और उनकी परेशानियां दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं। यहां तक कि आज ही के दिन एक और नई याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल हुई है इसी तरह की, और उसमें भी यही सवाल किए गए हैं। डायरेक्शन मांगा गया है कोर्ट से कि कोर्ट आदेश दे मोदी सरकार को पीएम केयर फंड का लेखा जोखा देने का। तो दोस्तों लोगों ने यह भी सवाल किया कि आखिर इसका ऑडिट करने के लिए सरकारी एजेंसी सीएजी को क्यों मोदी सरकार ने मना करा और प्राइवेट एजेंसी इसका ऑडिट क्यों करेंगी। यह मोदी केयर फंड नहीं है बल्कि पीएम केयर फंड है। और इसके साथ साथ सवाल खड़े हो गए हैं, बहुत बड़े घोटाले का अंदेशा है। जो लोग ये कहते थे कि मोदी सरकार की नीयत पे शक नहीं करना चाहिए, वो मोदी सरकार पीएम केयर फंड का हिसाब किताब देने से डर रही है, घबरा रही है और साफ साफ तानाशाही रवैये में यह कहती नजर आ रही है कि वो हिसाब किताब जनता को नहीं देगी। जनता को कोई अधिकार नहीं है हिसाब किताब मांगने का पीएम केयर फंड पे। अगर आपने भी पीएम केयर फंड में डोनेट किया है तो दोस्तों आप भी हिसाब मांगिए, क्योंकि आपकी खून पसीने की कमाई है। और आखिर क्यों मोदी सरकार इस पे हिसाब किताब देने से भाग रही है। अब यहां पर जो हाईकोर्ट की बेंच है उसने इनके ऊपर डंडा चलाया है और सीधा सीधा कहा है कि कोई बात नहीं सुनेंगे, आपको हिसाब किताब देना होगा, कितना लिया, कहां से लिया, कहां खर्च किया। और इसके साथ साथ पूरा अपना जो बही खाता है वो मोदी सरकार पीएम केयर फंड का लेकर कोर्ट के अंदर भेजे और बताए कि क्या क्या इसका हिसाब किताब है।
दोस्तों, ये तानाशाही रवैया है। अगर आपको लगता है कि मोदी सरकार सही कर रही है तो यकीन मानिए आप ट्रांसपेरेंसी को नहीं होने के बावजूद भी इन पे आप भरोसा कर रहे हैं। ये लोग अगर सच्चे होते, ईमानदार होते तो पीएम केयर फंड का जो हिसाब किताब था वो सार्वजनिक कर देते। पीएम केयर फंड का नाम अगर प्रधानमंत्री के पद से जुड़ा हुआ है तो इसके अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था होनी चाहिए कि इसमें विपक्ष के नेता भी होने चाहिए। पर अपने नेता रखना, पीएम केयर फंड का हिसाब किताब नहीं देना, अदालतों के आदेश के बाद भी उसका विरोध करना और साफ साफ अदालत में आके यह कहना कि हमसे हिसाब किताब मत मांगो बल्कि इस याचिका को रद्द कर दो, ये बड़े गंभीर सवाल मोदी सरकार पे खड़ा करता है। और अगर आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है तो यकीन मानिए हम एक तरह की मानसिक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं जो बहुत ही खतरनाक है देश के लिए। और मोदी सरकार का रवैया आज सब देख रहे हैं। यकीन मानिए आपको सवाल करने होंगे, जैसे कि अदालत ने जब से उनको यह आदेश दिया है, इनकी खटिया खड़ी हो गई है, पसीने छूट गए हैं, अब इनको हिसाब देना पड़ेगा। और लोगों का कहना है कि आने वाले वक्त में बहुत ही बड़ा घोटाला उजागर हो सकता है, क्योंकि ये सवालों के जवाब से भाग रहे थे पर अब कोर्ट ने अपना हथौड़ा चला दिया है और ये नहीं भाग सकते। इंतजार कीजिए, कुछ वक्त का, कुछ दिन का, सब कुछ सामने होगा, दूध का दूध, पानी का पानी। मोदी सरकार को ये समझना चाहिए हर चीज का एक वक्त होता है, उजागर वो चीज जरूर होती है। ऑडिट ये प्राइवेट नहीं करा सकते, ये करा रहे हैं। सीएजी से ऑडिट इनको कराना चाहिए, ये नहीं करा रहे हैं। हिसाब किताब देना चाहिए, ये नहीं दे रहे हैं। अगर ये सच्चे हैं तो इनको इस कप को सार्वजनिक करना चाहिए। आरटीआई से भी इन्होंने इसको बाहर रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार की मंशा क्या है और इनका सोचना क्या है और किस दिशा के अंदर ये काम हो रहे हैं। कि कोई बड़ा घोटाला है, अपने आप से सवाल कीजिए और अनभक्तों से सवाल कीजिए। अगर आपको लगता है हम सही काम कर रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को शेयर कीजिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।